हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जेएनवी का जो मैथ में सवाल पूछे जाते हैं ना, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, ये सिलेबस जो है वह हमारा 19 चैप्टर है। इसमें से अधिकतर सवाल इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जेएनवी यानी क्लास 6 का जो आप तैयारी कर रहे हैं जेएनवी, उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं मैथ में, वो आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में अंगणित की बात किया जाए तो आपको पहला चैप्टर पूछा जाता है संख्या और संख्या पद्धति, यानी हम बोल सकते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। ये संख्या और संख्या पद्धति जो है वो हमारे क्या होता है कि इससे कम से कम एक या दो सवाल पूछे जाते हैं। एक या दो सवाल आप बोल सकते हैं कि संख्या और संख्या पद्धति पूछे जाते हैं। इतना जितना मैंने 19 चैप्टर लिया है, 19 चैप्टर में से 19 चैप्टर में से एक एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। एक एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। 19 चैप्टर में से एक एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। चलिए तो हम बताते हैं कि 19 चैप्टर में से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन सा है जो इसमें से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ओके, तो चलिए देरी नहीं गवाते, चलिए पहला तो हमारा हो जाता है संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। संख्या और संख्या पद्धति से जरूर सवाल पूछा जाता है। आप कोई साल का पेपर उठा लीजिए, उसमें आपको जरूर पूछा जाएगा, एक न दो सवाल आपको मिल ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत करना है। देखिए, पढ़ लीजिए, सही बात है, मगर आप जो क्वेश्चन या जो प्रैक्टिस कीजिएगा ना, कम से कम 200, 100, 200, 500 इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत है आपके लिए। ओके, पहले आपको क्या करना है कि उस चैप्टर है, जैसे नंबर है, नंबर सिस्टम है, उसको पहले पढ़ना है। पहले क्या करना है, पहले पढ़ना है। यानी पहले नंबर है, नंबर सिस्टम को क्या करना है, पढ़ना है। हम बोल सकते हैं संख्या और संख्या पद्धति को भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहले उसको पढ़ने के बाद, उससे पढ़ने के बाद जो भी डाउट होता है वो पूछिए। अब फिर भी क्या होता है कि उसको एक बार अपने से रिवाइज कीजिए। जो सब चीज हो जाए तब तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। नंबर एंड नंबर सिस्टम का क्वेश्चन का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको जब आप जेएनवी नवोदय विद्यालय का 2025 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। संख्या और संख्या पद्धति से एक एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। दूसरा आ जाता है भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर आधारभूत संख्याएं। यानी भिन्नात्मक संख्याएं जैसे में हमारा फ्रैक्शन वाला हो जाता है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ सवाल आ जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं इससे एक न दो सवाल आ ही जाते हैं। ओके, देखिए उसे के बाद है दशमलव भिन्न, यानी दशमलव भिन्न आ जाता है, और ये भिन्नात्मक संख्या भी जो है वो हमारे आ जाते हैं। तो आपको सभी टॉपिक को आराम से पढ़ना है। ओके, उसके बाद आता है लघुत्तम समावर्तन और महत्तम समावर्तन। इससे जरूर सवाल पूछे जाते हैं, इससे जरूर पूछे जाते हैं। इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। जो डबल स्टार करवा रहे हैं उससे ना कम से कम सवाल पूछे जाते हैं, और इससे भी पूछे जाते हैं। जो डबल स्टार करवा रहा हूँ, जो डबल स्टार करवा रहा हूँ उससे जरूर से जरूर सवाल पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं दशमलव भिन्न से, और उसके बाद आता है लघुत्तम समावर्तन और महत्तम समावर्तन, मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ आ गया तो मान लीजिए जेएनवी का वाला बना दीजिएगा मैथ का। उसके बाद है मापन। मापन से भी सवाल पूछे जाते हैं, मापन से भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद गुणनखंड और गुणांक, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। गुणनखंड और गुणांक से भी इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। यानी जो जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको पढ़ना जरूर है। देखिए, तो गुणानखंड और गुणांक भी हमारा आ जाता है, इससे एक या दो सवाल आ जाते हैं। उसके बाद आता है संख्यात्मक व्यंजनों का सन्निकटन, यानी जो होता है वो संख्यात्मक व्यंजनों का सन्निकटन। इससे जो होता है वो उतना सवाल नहीं आता है, फिर भी इसमें मान लीजिएगा डबल स्टार। इससे भी ज्यादा सवाल नहीं आता, मगर कुछ कुछ वर्ष का पेपर है जो इसमें पूछा जाता है। उसके बाद औसत, महत्वपूर्ण बात है, औसत से आएगा सवाल, डबल स्टार कर लीजिएगा। प्रतिशत से आ जाएगा, डबल स्टार कर लीजिएगा। लाभ हानि से डबल स्टार कर लीजिएगा। इसको ट्रिपल स्टार भी आप बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। साधारण ब्याज से ज्यादा सवाल पूछा जाएगा। एक एक नियम से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। दूरी समय तथा गति से ज्यादा सवाल पूछा जाता है।
वर्गमूल और घनमूल से उतना सवाल नहीं पूछा जाता है। अनुपात और समानुपात से भी ज्यादा सवाल पूछा जाता है। आपको क्या करना है कि जो जो औसत को, प्रतिशत को, लाभ हानि को, साधारण ब्याज को, एक एक नियम को, दूरी, समय तथा गति को, इसको अच्छे से पढ़ना है। इससे जवाब सवाल जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद वर्गमूल और घनमूल से उतना सवाल पूछे जाते हैं नहीं, मगर कुछ वर्षों में देखा जाए। हम तो ये नहीं बोल सकते कि सवाल पूछा ही नहीं जाता। हम बोल सकते हैं जब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो बोल सकते हैं कि पूछा जाता है, यानी आपको इस वर्ष में नहीं पूछा गया हो तो दूसरे वर्ष में पूछा जा सकता है। आप पेपर उठा के भी देख सकते हैं। ओके, तो आपको सब टॉपिक को आराम आराम से पढ़ना है। अनुपात एवं समुपात, संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी में क्या होता है, देखिए संख्या श्रेणी में जैसे हम बोल देंगे 2 है, 4 है, 6 है, इसके बाद क्या आएगा, तो देखिए 2 है, 4 है, 2 में 2 जोड़े तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 10 और 12 हो जाएगा। उसी तरह से आपको एक सवाल देते हैं, बनाने का जरूर प्रयास करिएगा। देखिए पहला सवाल हो जाता है कि 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। आपको कुछ पता चल रहा है? हाँ, पता चल रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो जब 2 3 4 5, यहाँ पे कितना 6 7, तो हमारे भाई 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। ओके, तो यही संख्या श्रेणी में भी सवाल पूछे जाते हैं। संख्या श्रेणी में भी से सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। क्षेत्रफल और परिमाप और आयतन से भी सवाल पूछे जाते हैं, इसको भी डबल स्टार कर लीजिएगा। ज्यामिति से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब डंडा लेग ग्राफ, देखिए डंडा लेग ग्राफ, इससे जो होता है वो अधिकतर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। यदि आप बोल सकते हैं कि हाँ इसको हम करें कि नहीं करें, इसको आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसने इससे ज़्यादा उतना सवाल नहीं पूछे जाते। डंडा लेग से उतना सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको जो जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो एक बार हम बता देते हैं। पहला आ जाता है संख्या और संख्यापत्ति, भिन्नात्मक संख्या और ऊपर आधारभूत संख्याएं, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, मापन, गुणनखंड और गुणांक, संख्यात्मक व्यंजनों का सन्निकटन, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, एक एक नियम, दूरी, समय तथा गति, वर्गमूल और घनमूल, अनुपात एवं समुपात, संख्या श्रेणी, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, ज्यामिति। यदि आप 18 चैप्टर का कर लेते हैं, यदि 18 चैप्टर का पढ़ लेते हैं और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 20 में 20 आने का संभव है। यानी क्या होता है, मैथ में जो होता है वो 20 सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल पूछे जाते हैं? 20 सवाल। कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का होता है। यानी हम बोल दिया जाए जो हमारा रीजनिंग होता है, रीजनिंग 40 नंबर के पूछा जाता है और होते हैं 50 नंबर के। जो हमारा मैथ जो होता है वो 20 सवाल पूछे जाता है, 25 नंबर के होते हैं। और जो होता है हमारा गदान से वो 20 नंबर के 20 सवाल आते हैं जो 25 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपका जो होता है वो 20-20-40, मतलब 20-40-40 80 को सवाल होते हैं 100 नंबर के होते हैं। तो यदि आपको मैथ में 20 नंबर यानी 20 प्रश्न में से आपको 25 में 25 लाना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यही था हमारा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कौन कौन से महत्वपूर्ण जो हमारे ये चैप्टर है वो पूछे जाते हैं। तो आई होप आप इसको तैयारी जरूर कीजिएगा, लगन से कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलते अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।